कि खिवनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में रेयर ढोल पाए गए हैं, 2 रेयर ढोल पाए गए हैं और इसके बारे में हम विस्तार से जानेंगे कि ढोल की विशेषता क्या होती है। साथ ही हम जानेंगे खिवनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में। तो आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो आपके जीएस पेपर 3 एनवायरमेंट से संबंधित है। अब इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे और सबसे पहले तो हम यही समझेंगे कि ये घटनाक्रम क्या है, चर्चा में क्यों है। तो जैसा कि हमने आपको बताया कि खिवनी वन्यजीव अभ्यारण्य में 2 जंगली कुत्ते जिन्हें कि ढोल भी कहा जाता है, इनकी आधिकारिक तौर पर पुष्टि हुई। इन्हें आधिकारिक तौर पर वहां के वन अधिकारियों ने देखा है। अब इसके बाद ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि जिस क्षेत्र में ये ढोल पाए जाते हैं वहां की पारिस्थितिकी तंत्र बहुत अच्छी होती है, बहुत बेहतर होती है और जब यहाँ पर पाया गया तो ऐसा कहा जा रहा है कि यहाँ की पारिस्थितिकी जो है वो बहुत बेहतर हो रही है। अब जैसा कि हमने आपको बताया कि यहाँ पर 2 ढोल पाए गए हैं, लेकिन इसमें से एक ही की तस्वीर ली जा सकी है और इसी के बाद यहाँ के जो वन अधिकारी वो कैमरा ट्रैप और गश्ती इकाइयों के माध्यम से निरंतर इनकी निगरानी कर रहे हैं, ये जानने के लिए कि वो क्या किसी झुंड में आए हैं या फिर ऐसे ही अप्रवासी के रूप में आए हैं। और एक और विशेषता ये है कि इस एरिया में यहाँ पर पहली बार इनकी उपस्थिति दर्ज की गई है क्योंकि यहाँ पर पहले इन्हें कभी नहीं देखा गया था। मुख्य तौर पर ये पेंच, बांधवगढ़ और कान्हा जैसे उद्यानों में ही इनकी उपस्थिति देखने को मिलती थी। अब इसी के साथ आगे बढ़ेंगे और समझेंगे ढोल के बारे में, इनकी विशेषताओं के बारे में। तो सबसे पहले तो आपको यही बता दें कि ये जो ढोल है इन्हें एशियाई जंगली कुत्ता कहा जाता है। हालांकि इसके अलावा और भी कई नाम हैं जिनसे इन्हें जाना जाता है। तो इन्हें भारतीय जंगली कुत्ता, सीटी बजाने वाला कुत्ता, लाल भेड़िया, लाल कुत्ता या पहाड़ी भेड़िया भी कहा जाता है। और आपको बता दें कि ये जो कहा जाता है कि इनके संवाद करने का तरीका जो होता है, ये संवाद सीटी बजा के करते हैं और यही कारण है कि इन्हें सीटी बजाने वाला कुत्ता भी कहा जाता है। अब इनके वैज्ञानिक नाम की बात करें तो इनका वैज्ञानिक नाम है कुओन अल्पिनस। साथ ही कैनिडे परिवार का एक मांसाहारी जंगली जानवर है। अब निवास स्थान की बात करें तो ये कैसे क्षेत्र में रहते हैं, तो ये अक्सर वहां देखने को मिलते हैं जहां पर घने जंगल होते हैं, घास के मैदान होते हैं, पहाड़ होते हैं, झाड़ीदार जंगल होते हैं और चीड़ के जंगल जहां पाए जाते हैं वहां पर ये अक्सर देखने को मिलते हैं। और इसी के साथ वितरण की बात करें कि दुनिया भर में किन किन क्षेत्रों में पाए जाते हैं, तो मध्य पूर्वी और दक्षिण पूर्वी एशिया में पाए जाते हैं। वहीं भारत की बात करें तो भारत में ये पश्चिमी और पूर्वी घाट मध्य भारतीय वन क्षेत्र में पाए जाते हैं। और इसके बाद हम समझेंगे इनके बारे में, इनकी आयुसेन स्थिति क्या है और इनसे जुड़ी इनकी संरक्षण पहल के बारे में भी हम समझेंगे। तो अब देख लेते हैं इनकी संरक्षण स्थिति के बारे में। तो आईयूसीएन की रेड लिस्ट में इन्हें लुप्त प्राय यानी इंडेंजर्ड श्रेणी में रखा गया है और आपको बता दें कि विश्व में इनकी अनुमानित जो संख्या है वो 2000 से 2500 के बीच है। और इसी के साथ इन्हें साइट्स की परिशिष्ट 2 में भी शामिल किया गया है और वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 2 में भी इन्हें रखा गया है। हालांकि इनकी जो इतनी कम संख्या है तो इन्हें कई तरह के खतरों का सामना करना पड़ता है, जिसमें शामिल है निवास स्थान की हानि, यानी कि जहां पर जिस एरिया में रहते हैं जंगलों की में वनों की कटाई के कारण इनके निवास स्थान में कमी देखने को मिल रही है। साथ ही साथ पशु मानव संघर्ष भी इसका एक बड़ा कारण है और बीमारियों और संक्रमण से भी प्रभावित होते हैं, यानी कि पालतू कुत्तों के जब ये संपर्क में आते हैं तो इन्हें बीमारी और संक्रमण का खतरा देखने को मिलता है। अब हालांकि इनके जो है इनकी संख्या बढ़ाने के लिए कई संरक्षण प्रयास भी चलाए गए हैं, जिसमें कि 2014 में विशाखापत्तनम में इंदिरा गांधी प्राणी उद्यान में इनके लिए पहला प्रजनन केंद्र स्थापित किया गया और इस लिहाज से भी ये काफी इंपॉर्टेंट है, या आपको बात जो है वो याद रखनी हो चाहिए। अब इसी के साथ आगे बढ़ेंगे और समझेंगे खिवनी वन्यजीव अभ्यारण्य के बारे में जहां पर ये पाए गए हैं। तो सबसे पहले हम स्थान की बात करेंगे तो ये मध्य प्रदेश के देवास जिले में स्थित है और 1955 में इसकी स्थापना हुई थी। अब क्षेत्रफल की बात करें तो ये कुल 122.7 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है और कनेक्टिविटी भी जाना जरूरी है हमारे लिए। तो रातापानी टाइगर रिजर्व के गलियारों से ये वन्यजीव अभ्यारण्य जो है वो जुड़ा हुआ है। जल स्रोत की बात कर लेते हैं तो यहाँ से जमनेर और बाल गंगा नदियां निकलती हैं और ये भी पॉइंट आप याद कर लीजिएगा। और इसी के साथ आगे बढ़ेंगे और जानेंगे यहाँ पर पाए जाने वाली जैव विविधता के बारे में, जिसमें हम सबसे पहले जानेंगे वनस्पति के बारे में और उसके बाद हम जानेंगे जीव जंतुओं के बारे में। तो वनस्पति की बात कर लेते हैं तो शुष्क पर्णपाती वन यहाँ पर पाए जाते हैं। अब इनकी विशेषता ये होती है कि ये जो शुष्क पर्णपाती वन होते हैं ये ऐसे क्षेत्र में पाए जाते हैं जहाँ पर वार्षिक वर्षा जो है वो 17 से 100 सेंटीमीटर की होती है। और ये जो पौधे होते हैं इनकी विशेषता ये होती है कि ये शुष्क मौसम में अपने पेड़ों से पत्तियों को गिरा देते हैं। और इसी के साथ इसमें मुख्य रूप से सागौन, तेंदू, बांस, कुसुम, बेर, करंज, कैम और कदम्ब पाए जाते हैं। अब जीव जंतुओं की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर शिकारियों में तेंदुआ, सियार, लकड़बग्घा, जंगली बिल्ली और गीदड़ पाए जाते हैं। वहीं शाकाहारी जंतुओं की बात करें उसमें नीलगाय, कृष्णमृग,
चिंकारा, चीतल, सांभर, जंगली सुअर, काकड़ और चौसिंगा पाया जाता है। और इसी के साथ साथ यहाँ पर पक्षियों की बात करें तो यहाँ पर कुल 125 पक्षी प्रजातियां दर्ज की गई, जिसमें कि मुख्य रूप से मोर, किंगफिशर, डोंगरो, उल्लू और तोते पाए जाते हैं। तो ये था हमारा आज का पूरा